नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी टेक्निकल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आगे में अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे और कोई चीज़ और 2-3 चीज़ें और देख लेंगे, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज लगाना प्रारंभ कर देंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़्यादा सरल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है परिवर्त आव्यूह। ठीक है, यानी परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर, जैसे मान ले तो कोई दिया, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, मान लीजिए a बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसका कहता है कि इसका परिवर्त आव्यूह निकालिए। जो परिवर्त आव्यूह होता है उसको या तो a की पावर t से व्यक्त करते हैं या a की पावर डैश से व्यक्त करते हैं। इन दोनों से व्यक्त किया जाता है, या तो a की पावर t से व्यक्त किया जाता है या a की पावर डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे इसका a का क्या निकालना, परिवर्त आव्यूह अगर हमको निकालना होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे a की पावर t बराबर। तो ये परिवर्त आव्यूह जो जैसे निकलता है तो जो रो होती है ना वो चली जाती है कॉलम में, और जो कॉलम होती है वो चली जाती है रो में। मतलब जो पंक्तियां होती है वो स्तंभ में चली जाती है, जो स्तंभ होते हैं पंक्ति में चले जाते हैं। ओके सर जी, कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और ये जो 4 5 6 लिखा हुआ है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ये हो गया इसका क्या, परिवर्त आव्यूह। ठीक, इसके अलावा जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको देखना है। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा दे रखा है कि मान लीजिए b बराबर दे रखा है। जैसे आपको ये तो इधर वाला बता दिया, एक और बता। जैसे मान लो यहाँ दे रखा है 0, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 3। ठीक है, तो जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा b डैश बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। मतलब ये जो 0 2 है ना, इधर इधर की तरफ जो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे जो ऐसे चल रहा है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जो इधर दूसरा वाला है वो भी ऐसे हो जाएगा। ठीक, वही चीज यहाँ पे थी कि जो चीज अब 1 4 थी देखो, तो यहाँ पे 1 4 ये देखो बन गई। ठीक, इसके बाद 2 5 था तो देखो 2 5 हो गया, और इसके बाद यहाँ 3 6 था तो ये हो गया 3 6। ठीक, इस तरीके के जो आव्यूह होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिवर्त आव्यूह। अब आता है सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह। ठीक है, तो इसको भी देख लो। सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, छोटा सा है, समझ में आ जाएगा, यही इतने एक ही पेज में हो जाएगा। सम्मित सममित आव्यूह। ठीक है, सम्मित आव्यूह क्या होता है, सिंपल सी बात में कहूँ कि सम्मित आव्यूह क्या चीज होती है, तो सम्मित आव्यूह जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a बराबर कोई मान ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं कि सम्मित आव्यूह, जैसे मान लीजिए 1, यहाँ दे देते हैं 3, यहाँ दे देते हैं 5, फिर यहाँ दे देते हैं 3, यहाँ दे देते हैं 2 और यहाँ दे देते हैं 0। इसके बाद यहाँ दे देते हैं 5, यहाँ दे देते हैं 0 और यहाँ दे देते हैं माइनस का 1। ठीक है, अब इसका अगर में सम्मित आव्यूह निकालना है तो लगेगा यही e की पावर डैश। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि परिवर्त आव्यूह में ये भी लग के आ सकता है और ये भी लग के आ सकता है। ठीक है, तो सम्मित आव्यूह जब इसका हम निकालेंगे तो सम्मित आव्यूह जैसे पूछ लेगा कि आपसे सम्मित आव्यूह याद कीजिए, तो आप ध्यान से देखो कि इसको पलटोगे ना तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहोगे कैसे, देखो 1 3 5 है, ऐसे ऐसे हैं, बेड़े बेड़े हैं, यानी क्या C1 है स्तंभ, और ये ऐसे चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। यानी जो ये लाइन थी ये वाली, वो ये लाइन ये चली गई। अब जो दूसरी लाइन है वो इधर चली जाएगी, यानी ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली 5 0 माइनस 1, तो ये बन जाएगा क्या, 5 0 माइनस 1। इसको हमने देखिए पलट भी दिया, 1 3 5 था तो 1 3 5 ऐसे कर दिया, 3 2 0 था तो 3 2 0 को ऐसे कर दिया, 5 0 माइनस 1 था 5 0 माइनस 1 ऐसे कर दिया। देखो यही मान निकल के आ गया जो मान यहाँ पे था। देखो 135 135, 320 320, 550 माइनस 1 50 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके के जो आव्यूह जिनको पलटने पे या जिनका परिवर्तन करने में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है उसे सम्मित आव्यूह कहते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है b बराबर, मान लो एक b बराबर दिया हुआ है, जैसे 1 3 और यहाँ दे रखा है 3 और यहाँ दे रखा है 0। अब इसका कहता है कि परिवर्त आव्यूह निकालिए या मान लीजिए सम्मित आव्यूह निकालिए। तो इसका जब सम्मित आव्यूह करेंगे, ठीक है, या परिवर्तन निकालेंगे तो 1 3 है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 0 तो ये हो जाएगा क्या 3, ये हो जाएगा 0। अब इसके मान में कोई भी तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो 1 3 ऐसे था और इसको हमने यहाँ पे इधर ऐसे कर दिया, जो ये 3 0 था इसको हमने उठा के ऐसे कर दिया। ठीक है, लेकिन कोई भी मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इस तरीके का जो आव्यूह होता है वो सम्मित आव्यूह कहलाता है। अब हम अगले पेज में विषम सम्मित आव्यूह भी आपको बता देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज प्रारंभ कर देंगे। ठीक, तो देखो विषम सम्मित आव्यूह देख लो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बस तो कुछ नहीं है, विषम सम्मित आव्यूह।
ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप विषम सममित आव्यूह, जैसे मान लीजिए आपको ए बराबर दे रखा है, ठीक है, 0, 2, माइनस का 1। इसके बाद आपको दे रखा है माइनस का 2, यहाँ दे रखा है 0 और यहाँ दे रखा है माइनस का 3। इसके बाद आगे दे रखा है आपको 1 और आगे दे रखा है 3, एक दे रखा है 0। ठीक है, अब इसमें कहोगे क्या इसका परिवर्त निकालिए। जब इसका आप परिवर्त निकालोगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डैश। ठीक है, अब इसको पलटाओ तो 0 माइनस 2 और 1, तो ये हो जाएगा क्या 0, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा क्या 1। ठीक, इसके बाद 2 3 0 है तो यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ लगा देंगे क्या, यहाँ 2 है, 2 माइनस का था। ठीक है, यानी 0, देखो ये वाला जो कॉलम था ये ऐसे चला गया, और जो ये वाला कॉलम है वो आ रहा है 2 0 3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 3। इसके बाद ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3 और 0, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 1 और माइनस का 3 और ये हो जाएगा 0। ठीक, पलटा दिया, जो मान ये मान ऐसे था तो ये मान ऐसे हो गया, ये मान ऐसे था तो ये मान इस तरीके से हो गया, ये भी मान इस तरीके से था तो ये भी मान इस तरीके से हो गया। ठीक है, यही पलटा दिया। अब ध्यान से देखो ऊपर और नीचे में, अगर ऊपर और नीचे को ध्यान से तुम देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर और नीचे में जो फर्क है वो केवल और केवल माइनस चिन्ह का फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो 2 0 ऊपर है, 0 ऊपर है, 2 है माइनस 2 है, माइनस 1 है तो यहाँ 1 है, माइनस 2 है यहाँ 2 है, यहाँ 0 है 0 है, यहाँ माइनस 3 3। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इससे क्या कर देते हैं माइनस, इससे जो है वो माइनस क्या कर देते हैं आपका कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। यानी जहाँ पे माइनस होगा वो छाड़ जाएगा और जिस जगह पे माइनस नहीं होगा उस जगह पे माइनस लग जाएगा। जैसे यहाँ देखो प्लस का है तो यहाँ पे काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का ये काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कहोगे अब क्या करें, तो देखो जो ये मान है, ठीक है, जब हम इसका ए डैश निकाल रहे थे और जब हमने इसकी ये निकाला तो अब देखो ये मान और ये मान दोनों, यानी इसका जो ये मान है ये वाला पूरा मान, ये मान इस मान के क्या है बराबर है। ठीक है, और अब माइनस लगा है आगे, तो इस तरीके का जो आव्यूह होता है उसको विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब परिभाषा कहोगे, परिभाषा क्या होती है, सिंपल भाषा में विषम सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें आपका मेन आव्यूह तो निकल जाए लेकिन बाहर काहे का हो माइनस का हो। ठीक है, बस बाहर माइनस हो जाएगा तो ये निकल आएगा आपका विषम सममित आव्यूह, ये मां है। ठीक है, विषम सममित आव्यूह, ठीक, विषम सममित आव्यूह। एक एग्जांपल दूसरा देख लो, जैसे यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ, अब मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कितना 0, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है माइनस का 2 और यहाँ दे रखा है 0। ठीक है, अब इसको आप जब इसका विषम सममित आव्यूह आपसे बोलेगा तो आप लगाओगे बी डैश, जो पंक्ति है यानी जो स्तंभ है वो चली जाएगी पंक्तियों में। आपको मैंने बताया था कि पंक्ति जो होती है वो ऐसे चलती है और जो स्तंभ होता है वो ऐसे चलता है। ठीक है, तो जो स्तंभ होगा वो चला जाएगा किसमें पंक्ति में, तो यहाँ पे 0 माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 2 0 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ऊपर और नीचे को देखोगे तो केवल और केवल आपको चिन्हों का अंतर दिखेगा, 0 है 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ काय का है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, और अगर आप यहाँ से क्या कर दें माइनस को क्या कर दें कॉमन कर दें। ठीक है, जैसे ही आप माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो इसको और इसको, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ पे बी डैश लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। इस तरीके का जो आव्यूह होता है उसको विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सी बात है कि जो रो होती है, ठीक है, यानी जो पंक्ति होती है उसको हम लोग स्तंभ में लिख देंगे, जो स्तंभ है उसको आप पंक्ति में लिख दीजिएगा, बस किसी एक को परिवर्तित कर दीजिए। अगर देखिए ये 0 माइनस का 2 1 है तो ये हो जाए 0 माइनस का 2 1, किसी को भी एक पर बदल लीजिएगा और आपका जो जैसे सममित आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया, परिवर्त आव्यूह हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि आज बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी, परिवर्त का बता दिया, सममित आव्यूह का बता दिया। ठीक है, और ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और बचे आपका केवल एक अंतिम वाला, तो वो भी मैंने आपको बता दिया विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में, जिसमें अगली क्लास में हम सीधे एक्सरसाइज पे लगाएंगे सीधे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।